So from today we are going to start form with HTML. So in this session हम फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि HTML पे रहते हुए आप फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. तो इस वक्त जिस फोल्डर पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे फोल्डर का नाम जो है वो माई वेबसाइट फोल्डर है. इस पे रहते हुए मैंने एक फाइल डिज़ाइन की है जिसका नाम है HTML form.html जो कि इस वक्त एम्प्टी है. लिहाजा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म विद HTML. सबसे पहले हम एक टैग बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्म. तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है, और फॉर्म का टैग ओपन करता हूँ और सिमिलरली फॉर्म का टैग क्लोज कर देता हूँ. तो बेहतर अप्रोच तो ये है कि जब भी आप फॉर्म से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो फॉर्म के टैग के अंदर ही करेंगे. लेकिन अगर आप फॉर्म के बगैर भी ये कोई एट्रीब्यूट बनाते हैं तो वो डिस्प्ले तो हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर वर्क जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म के अंदर ही काम करें, क्योंकि फॉर्म के अंदर हमारा दो एट्रीब्यूट है, एक्शन एंड मेथड. उसके ज़रिए से फर्दर चीज़ें भी पॉसिबल हैं जो आगे जाकर आप सीखेंगे. तो सबसे पहले मैं फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्शन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज स्पेस और फिर मैं लिखता हूँ मेथड. तो इसके हवाले से बाद में बात करते हैं एक्शन और मेथड क्या चीज़ है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल एम्प्टी अपनी जगह पर मौजूद है. सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना सीखते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बना सकता हूँ मैं, ठीक है. तो लिहाजा इसके लिए मैं एक इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाऊंगा, ठीक है. इसके बाद हम कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखेंगे. तो सबसे पहले मुझे टाइप बताना होगा कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हो, ठीक है. तो कंट्रोल के साथ स्पेस करो और यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे तो आप इंटेलिजेंस पे देख रहे हो लास्ट में टेक्स्ट लिखा आ रहा है, विच मीन मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ. आप इसकी कोई वैल्यू बता सकते हो जो डिफॉल्ट तौर पे इस पे लिखी हुई है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स. आप इसका कोई नेम डिसाइड कर सकते हो ताकि फर्दर जब आगे आप इसे कहीं कॉल करना चाहो बाय नेम तो आप बाय नेम भी कर सकते हो. तो मैं इसका यहाँ पर नाम रखता हूँ नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स. एंड सिमिलरली आप इसकी मैक्सिमम लेंथ भी बता सकते हो कि मैक्सिमम लेंथ क्या होगी इन टर्म ऑफ कैरेक्टर. तो इस वक्त मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, ओके. तो टाइप से मुराद किस पैटर्न का ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसमें क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, टेक्स्ट लिखी जाएंगी, वैल्यू इस पे क्या मौजूद होगा डिफ़ॉल्ट तौर पर, नेम जिसके ज़रिए आप फर्दर कॉल करेंगे, और मैक्सिमम लेंथ से मुराद ये है कि इसमें कितने कैरेक्टर की लेंथ मौजूद होगी लिखने के लिए जो विजिबल होगा आपके लिए. लिहाजा कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, पहले जूम आउट करता हूँ, देन कंट्रोल एस. उसके बाद मैं इसे क्रोम पर इसका प्रीव्यू चेक करते हैं. तो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है. इस पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ रहा है और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ तो मैं 5 कैरेक्टर के आगे नहीं लिख पा रहा हूँ. इसकी वजह ये है कि मैंने फॉर्म के डिज़ाइन पे ही इसकी मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर दी है 5, ठीक है. अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो यहाँ से मैक्सिमम लेंथ हटा दोगे, ठीक है. कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा ब्राउज़र पर आता हूँ, प्रीव्यू देखता हूँ. ये वैल्यू है जो डिफ़ॉल्ट तौर पे मैंने लिखा था उस पर लिखा आ रहा है, मैंने हटा दिया है यहाँ से और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया. अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ की प्रॉपर्टी मैंने हटा दी है यहाँ से. तो ये पहला टेक्स्ट बॉक्स का प्रीव्यू था जिस तरह से हम इसे विजिबल कर सकते हैं. इसके बाद हम यहाँ पर एक्शन को समझते हैं और मेथड को समझते हैं. लिहाजा इसके लिए मैं एक डमी तौर पर कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ. तो गूगल ही ले लेते हैं हम. यहाँ से मैं गूगल कॉपी करता हूँ और एक्शन पे पेस्ट कर देता हूँ. HTTPS प्रोटोकॉल के साथ ये सारी चीज़ें आ गई और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा गेट, ठीक है. एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, देखो, जब मैंने एक्शन के अंदर ये वेबसाइट बताई है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब फॉर्म फर्दर प्रोसेस होगा कहीं सबमिट होने के बाद तो वो इस URL पर लिंक करेगा जो URL मैं यहाँ बता रहा हूँ. अभी तो मैंने हार्ड कोडेड URL गूगल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखा है, लेकिन मुमकिन है कि इस फॉर्म पे जिस पे फर्दर इंफॉर्मेशन यूज़र सबमिट कर रहा है, जब वो सबमिट कर लेगा तो इस फॉर्म पे तमाम इंफॉर्मेशन चले जाएगी जो आप एक्शन में बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसका नाम है dummywebsite.com और जब फॉर्म सबमिट कर ले तो आप चले जाओगे index.html पे, ठीक है. इस लिंक पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे.
किस मकसद के लिए तुमने फॉर्म बनाया है? इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए, मुमकिन है इंफॉर्मेशन को पोस्ट करने के लिए भी बनाया जाए। जब ये दोनों चीजें उस वक्त फर्दर हमें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं जब हम स्टैटिक के बजाय डायनेमिक व्यू पे जाते हैं, जहां पर हम PHP को यूज कर रहे हो या ASP.NET या MVC को यूज कर रहे हो, जो आप अपकमिंग सेशन यानी सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस लेवल तक के मुताबिक हमें इस बात को समझना है कि एक्शन का काम क्या था जो हमने समझा, और मेथड गेट करने के लिए यानी किसी इंफॉर्मेशन को यूजर से गेट करने के लिए ये फॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। सही है। अब जिस तरह से आपने यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, टाइप, वैल्यू, नेम, मैक्सिमम लेंथ भी हमने देखा। ठीक है, और इसी तरह साइज का एट्रीब्यूट यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको करता हूँ 50, कंट्रोल एस, जूम आउट, वेब ब्राउजर पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हो मैक्सिमम साइज की वजह से टेक्स्ट बॉक्स का साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट्स हमने देखे इसी के साथ मैक्सिमम लेंथ भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि वो चीजें साथ ही साथ चलें। तो मैक्सिमम लेंथ मैंने बता दिया 50। तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, HTML के, जो आप फॉर्म के अंदर नॉर्मली यूज कर रहे होते हो। ये नेसेसरी है, यहाँ पर आप बता रहे होते हो कि किस मकसद के लिए तुम ये बनाना चाह रहे हो। ठीक है, लिहाजा कंट्रोल एस करके अब इसका व्यू देखता हूँ। तो ये व्यू है इसका साइज, और मैक्सिमम लेंथ जो मैंने बताई थी वो भी उसी तरह काम करेगी जिस तरह 5 कर रहा था। लिहाजा इसके बाद आगे चलते हैं। मैं दोबारा नीचे आऊँगा, इनपुट टाइप लिखता हूँ। अब मैं इनपुट टाइप यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल पासवर्ड के लिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा पासवर्ड। ठीक है, जो वैल्यू आप चाहते हैं वो वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो लिखें, ना लिखना चाहते हैं उसको हटा दें, क्योंकि आप चाहते हो कि यूजर के जरिए से कोई चीज़ आए, तो लिहाजा वैल्यू की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब मैं नेम सजेस्ट करना चाह रहा हूँ इसका, ताकि फर्दर कभी इसकी ज़रूरत पड़े फॉर कॉलिंग तो मैं कॉल कर सकूँ इसे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नेम ऑफ पासवर्ड बॉक्स एंड साइज डिफाइन कर देते हैं 50। दैट्स इट। कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अभी आप देख रहे हो ये दोनों साथ है। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ लिखता हूँ लेकिन दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये पासवर्ड टाइप पे आ रहा है, खुद ब खुद पासवर्ड टाइप पे चला गया। लाइन ब्रेक करूंगा ताकि ये जो टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन पे दिखे मुझे, तो लिहाजा मैं इसी फर्स्ट वाले के साथ BR टैग यूज करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउजर पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें फर्दर दिख रही हैं। कॉपी 3 टाइम पेस्ट किया मैंने। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके लिखता हूँ नेम। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, इसी 3 लाइनों को कॉपी पेस्ट यहाँ कर देता हूँ ताकि गैप इक्वली आए। इस पूरी लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। विजिबिलिटी के लिए सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस आपका वेब ब्राउजर ऐड नहीं करता, लेकिन सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन टर्म ऑफ कोड मैं यहाँ पर स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर ईमेल ऐड करवाना है, लिहाजा यहाँ पर लिखूंगा मैं ईमेल, और अब इस टाइप पर जाके लिख दूंगा ईमेल, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स रिजर्व्ड हो गया ईमेल पैटर्न के लिए। ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं और प्रीव्यू चेक करता हूँ। कौन सा नेम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेम चेंज कर दो। एक्चुअली नेम से मुराद यहाँ पर एक आइडेंटिटी है इस टेक्स्ट बॉक्स की, जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो। इसी तरह जिस तरह आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यानी टैग को आईडी प्रोवाइड करते हो, इसी तरह आप इसे आईडी भी दे सकते हो। लिहाजा मैं यहाँ पर आईडी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आईडी रख दिया नेम। ठीक है, इसी आईडी को कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ इस आईडी का नाम रख दिया मैंने ईमेल। ठीक है, यहाँ इसका नाम रख दिया पासवर्ड। कंट्रोल एस करूँगा, वेब ब्राउज़र पर आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और आप देख रहे हो
कि ये बिल्कुल प्रॉपरली इसी तरह से हमें दिख रहा है। आप जो वैल्यू यहाँ लिखना चाहते हो वो लिखोगे, यहाँ दूसरी लिखोगे, यहाँ तीसरी वैल्यू लिखोगे, तो आप बिल्कुल देख रहे हो वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अब एक काम करना है मुझे कि ये पता कैसे चलेगा कि आपने जो ईमेल के लिए लिया है तो वो टाइप ईमेल पे ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्मॉल ई कर देता हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए मुझे एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसके सबमिशन पर इवेंट फायर हो डिफ़ॉल्ट तौर पर, और वो खुद ब खुद इंटेलिजेंस पे या उस टेक्स्ट बॉक्स पे शो करे कि आपने जो पैटर्न लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। लिहाजा इस लाइन को कॉपी करता हूँ मैं और नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ से इस कंटेंट को हटाता हूँ और इनपुट टाइप पर आकर कहता हूँ सबमिट, SUBMIT, विच मीन मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। और उस किस मकसद के लिए है वो? फॉर्म सबमिट के लिए। आप चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, लिहाजा मैं ID चेंज करता हूँ, यहाँ से इसे भी चेंज कर देता हूँ। मैक्सिमम साइज़ की अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बटन बनेगा, ठीक है। Ctrl S प्रेस करता हूँ और अपने फॉर्म के प्रीव्यू में आऊँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये रीडायरेक्ट हो जा रहा है। तमाम एट्रीब्यूट्स गेट की वजह से इस URL के अंदर रिजर्व्ड हो गए, ठीक है। जो मैंने एक्शन लिखा था, एक्शन के अंदर एक लिंक बताया था, ठीक है, हालांकि वो लिंक कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने आपको बताया था कि मैं डमी तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उस वेबसाइट के साथ क्वेरी स्ट्रिंग, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, ये क्वेरी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्वेरी स्ट्रिंग एक तरीका है किसी भी वेब पेज के इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे वेब पेज पर लेके जाने का, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग एक मेथड है, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द मेथड टू प्रोसेस योर वन वेब पेज डेटा टू अनदर वेब पेज डेटा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ दैम, क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क से, ठीक है, और उसके बाद विदाउट एनी स्पेस चीज़ें ज्वाइन होती हैं। तो जो जो नाम मैंने लिया हुआ था वो नाम के साथ वैल्यू नहीं लिखी हुई है क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करो तो और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है, फिर नेम ऑफ ईमेल, नेम ऑफ ईमेल, नेम ऑफ पासवर्ड बॉक्स, नेम ऑफ पासवर्ड बॉक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो 20% स्पेस के लिए होता है, परसेंट 20% लिखा हुआ होगा, हाँ वो स्पेस है क्वेरी स्ट्रिंग का, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मैं फिल वैल्यू के साथ चेक करता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पर आता हूँ, क्रोम पर इसको प्रीव्यू करता हूँ और तमाम वैल्यू फिक्स करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा अली @gmail.com, Ali 12345, सबमिट। अली यूजर नेम, फिर मैंने ईमेल लिखा अली, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड लिखा। वो पासवर्ड भी विजिबल हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम क्वेरी स्ट्रिंग को ऐसे सेंसिटिव डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अभी तो मैं समझाने के एतबार से ये चीज़ें यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिहाजा इस चीज़ को इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। नॉर्मली हम सेंसिटिव डेटा के लिए नहीं करते, ऐसे डेटा के लिए नॉर्मली करते हैं जहाँ पर आप ये समझते हो कि वो डेटा किसी भी दूसरे यूज़र के लिए सेंसिटिव नहीं है। क्लियर? अब इसमें मज़ीद चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो कुछ एट्रीब्यूट है। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा जब आप फॉर्म ओपन करते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई ऑलरेडी दिख रही होती हैं आपको, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो वो इनविजिबल हो जाती है, जिसको आप प्लेस होल्डर कहते हैं। लिहाजा वो चीज़ ऐड करवाने के लिए मैं अपने ओपनिंग टैग में आऊँगा और लिखूँगा प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर योर नेम हेयर। क्लियर? फिर इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सेकंड टैग के अंदर पेस्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, इंटर योर पासवर्ड, कंट्रोल एस करता हूँ, वेब ब्राउजर पर आऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा एंड हियर वी गो। अब आप देख रहे हो प्लेस होल्डर के साथ ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप बगौर देखो तो इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल हेयर, इंटर योर पासवर्ड हेयर। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो इंटेलिजेंस में शो कर रहा है आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने अली लिखा है तो मैंने लिखना शुरू किया, वो फौरन से वो चीज़ें क्या हो गई, गायब हो गई वहाँ से, ठीक है। अब आप लिखते हैं यहाँ पर जुनेद स्पेस, कर्सर वहाँ पर आ गया, मैंने लिखा जुनेद। जैसे लिखना शुरू किया वो चीज़ क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, ठीक है। तो मैंने लिखा जुनेद
gmail.com. Similarly, you can write anything in term of password, and finally submit. ठीक है? So here are the query string also available according to the your action attribute as well as method, which is normally used here for get. Clear? Similarly, हमारे पास एक और attribute है जो इसी तरह एक attribute हमारे पास required का होता है. ठीक है? required इक्वल टू required का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स पे आपने ये एट्रीब्यूट लिखा है विच मीन इट मस्ट बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द HTML एट्रीब्यूट. अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे तो आपको वो एरर शो करेगा. आपको यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है. लिहाजा मैंने अभी नेम के ओपनिंग टैग में ये चीज लिखी है. Ctrl+S प्रेस करके वेब ब्राउजर पर आऊंगा, पेज रिफ्रेश करूंगा. ठीक है? और उसके बाद मैं बटन क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो इंटेलिजेंस में एक एरर शो हो गया और ये शो कर रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर्ड फील्ड. ठीक है? तो रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये वैल्यू सबमिट नहीं कर सकता जब तक आप इसे फिल ना करें. ठीक है? सिमिलरली मैं इसी रिक्वायर्ड को यहां से कॉपी करता हूं और हम यहां पर भी इसे पेस्ट करते हैं और इसी तरह हम यहां पर करते हैं Ctrl+S, वेब ब्राउजर पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और अब बाखूबी देखेंगे आप फर्स्ट पे मौजूद है. मैं फर्स्ट पे नेम लिखता हूं हारिस, सेकंड क्लिक करता हूं. अब सेकंड की बारी आ गई. ठीक है? सेकंड पे मुझे ईमेल लिखना है, लिहाजा मैंने अभी कुछ भी लिखा और अब आप देख रहे हो प्लीज इंक्लूड एन @ ईमेल एड्रेस. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये ईमेल के लिए रिजर्व किया हुआ. मैंने टाइप क्या लिखा था? ईमेल. तो लिहाजा यहां पर आकर मैं लिखता हूं समथिंग gmail.com. फाइनली इट्स टर्न टू पासवर्ड. पासवर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड फाइनली इट्स गोज टू सबमिट. सो इस सेशन पे हमने देखा कि 3 आप टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और फर्दर एट्रीब्यूट्स क्या काम कर रहा होता है. सबसे पहले हमने आईडी देखा जो नॉर्मली पासवर्ड के लिए किसी भी CSS प्रॉपर्टी के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह टेक्स्ट से मुराद टाइप है कि किस मकसद के लिए वो टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो आप. इसी तरह उसका नाम क्या है उस टेक्स्ट बॉक्स का, क्योंकि जब फर्दर आप आगे प्रोसेस करते हो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो नेम की ज़रूरत पड़ती है. साइज से मुराद उसकी टोटल विड्थ है कि कितने पिक्सल पे उसकी साइज मर्ज होगी आपके पेज पर. उसके बाद मैक्सिमम लेंथ से मुराद ये कि इतने कैरेक्टर से ज़्यादा आप उसमें नहीं लिख सकते. प्लेस होल्डर से मुराद उसमें जो चीज़ डिफ़ॉल्ट तौर पर लिखी हुई आएगी लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो चीज़ इनविजिबल हो जाएगी. जबकि लास्ट रिक्वायर्ड है विच मीन HTML के एट्रीब्यूट के ज़रिए से आप यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने कुछ ना कुछ लिखना है. क्लियर है?